अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, उम्मीद कामिल है कि आप ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन कराम, आज फिर एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो सके। तो नाज़रीन कराम, आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त साबित होने वाली है, इसलिए कि ये जो प्रॉब्लम मैं आज आपको बताने वाला हूँ तो ये हर तीसरे आदमी का प्रॉब्लम है। आप लोग सफ़र करते हैं, किसी भी सफ़र पे आप जा रहे होते हैं, चाहे वो ट्रेन का सफ़र हो, चाहे वो बस का सफ़र हो, चाहे वो टोयोटा हाईएस गाड़ी, छोटी बड़ी गाड़ी, उसके अलावा प्लेन में कहीं भी आप सफ़र कर रहे हो तो सफ़र के दौरान अक्सर औक़ात लोगों को उल्टियाँ लगना के मतली वगैरह की शिकायत होती है। उनका दिल घबराता रहता है, उनका सर चकराता रहता है, उनका दिल जो है जी ऐसा लगता है कि बिल्कुल बुरी हालत हो जाती है। तो नाज़रीन इकराम, ऐसी सूरत हाल में आपको क्या करना चाहिए, कौन से टोटके आपको मुफीद साबित हो सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा मेरा जो ज़ाती एक्सपीरियंस है इसमें, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि मुझे जो है ये प्रॉब्लम किस वजह से ठीक हुई है, कैसे ठीक हुई है। तो नाज़रीन इकराम, ये प्रॉब्लम जो है बहुत ही ऐसी हालत हो जाती है बंदे की कि बंदा बस सोचता है कि मुझे कहीं भी जो है ना एक जगह पे छोड़ दिया जाए और गाड़ी आगे निकल जाए और मैं यहीं पे आराम करता रहूँ, ऐसी हालत हो जाती है। तो उल्टियाँ लगने के दौरान जो है इंसान की सेहत जो है वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो ये कोई इतना ज़्यादा ख़तरनाक मसला तो नहीं है, लेकिन यह है कि सफ़र आपका जब भी ख़त्म होता है तो सफ़र ख़त्म होने के बाद तो ये ख़त्म हो ही जाता है ये मामला। लेकिन सफ़र के दौरान या सफ़र से पहले आप अगर ये सोचते हैं कि मैंने कल सफ़र करना है, तो ऐसी हालत बंदे की हो जाती है कि पहले दिन ही आदमी की हालत जो है ख़राब हो जाती है, तो दूसरे दिन सफ़र के दौरान तो वैसे भी हालत ख़राब हो जाती है। तो नाज़रीन इकराम, इसमें आपको बिल्कुल छोटे से मैं टोटके आपको बताऊँगा, तो वो भी आप जो है इसमें वो इस्तेमाल करके तो आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दूसरी बात यह है कि आपको जब भी अगर आपने गाड़ी में आपने सफ़र करना है तो सफ़र के दौरान ख़ास करके सामने देखना चाहिए आपको, फ्रंट सीट ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए, साइडों पे देखना नहीं चाहिए आपको, आंखें बंद करके कुछ देर सोने की कोशिश करनी चाहिए आपको। उसके अलावा च्युइंगम वगैरह अगर आपके पास हो तो वो आपको चुबाएँ आप, तो उसके असरात से जो है आपको ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो नाज़रीन इकराम, इसके अलावा अदरक जो है, अदरक का रस जो है आप अपने साथ रख सकते हैं, या तो अदरक रख सकते हैं थोड़ी बहुत, तो वो भी आप थोड़ी थोड़ी इस्तेमाल करते रहें, खाते रहें, तो उससे भी आपको फ़ायदा होगा। पुदीने की पत्तियाँ जो हैं वो आपके पास अगर हों तो उनको सूंघने से भी फ़ायदा होगा, और पुदीने का रस जो है थोड़ा बहुत अपने पास रख लें तो उससे भी आपको फ़ायदा होगा, थोड़ा थोड़ा आप पीते रहें। उसके अलावा आपको ताज़ा हवा की इसमें बहुत ज़रूरत होती है, तो आपको साइड वाली सीट या फ्रंट सीट इस्तेमाल करनी चाहिए। उसके अलावा नाज़रीन इकराम, आप अगर इससे बचने के लिए आप अगर बिल्कुल आप जो है इसको ख़त्म करना चाहते हैं तो ख़त्म करने का तरीका मैंने आपको बताया कि मैं आपको बताऊंगा। तो नाज़रीन इकराम, ये बहुत ही आसान तरीके से ख़त्म हो जाएगा, लेकिन यह है कि आपको कुछ जो है ऐसी मेहनत करनी पड़ेगी आपको कि तकरीबन 8-10 दिन पहले, या तो आप 1 महीना पहले जो है आप सफ़र ना करें, कम से कम 8-10 दिन सफ़र ना करें या 1 महीना सफ़र ना करें। तो आप उसके दौरान आप इस तरह कर सकते हैं कि आप आराम से जो है थोड़ा बहुत आप पेट्रोल लेके जाएंगे घर में, तो पेट्रोल जो है थोड़ा बहुत आप रात को इस्तेमाल करेंगे, यानी 3 घूंट आप रात को इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने गरारे करने हैं, आपने मुंह में डालना है, गरारे करने आपने फेंक देना है, आपने पीना नहीं है। तो सुबह उठ के आपने फिर इसी तरह से करना है कि 3 घूंट तकरीबन होने चाहिए, तो आपने गरारे करने हैं, गरारे करके आपने फेंक देना है। तो इससे ये होगा कि इससे आपको जो है वो जो उल्टी और मतली और के वगैरह का जो आपका जो आर्ज़ा होता है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, और सफ़र के दौरान जो है आपको प्रॉब्लम जो है वो बिल्कुल ही बाद में ख़त्म हो जाएगी। लेकिन यह है कि आप तक 10 दिन या 15 दिन या 1 महीने तक जो है आप सफ़र नहीं करेंगे, तो इसी दौरान में आप ये इस्तेमाल करेंगे। पेट्रोल आपने ज़्यादा नहीं लेना, आपने थोड़ा सा पेट्रोल लेना है। थोड़ा सा पेट्रोल लेने के बाद रात को, जिस तरह मैंने आपको बताया कि रात को आपने जो है सोने से पहले आपने थोड़ा सा मुंह में डालना है, 3 घूंट तकरीबन आपने इस्तेमाल करने हैं, बस वक्फे से आपने इस्तेमाल करने हैं। तो थोड़ा सा आपने मुंह में डालना है, गरारे करने, फेंक देना है। फिर आपने सुबह को इसी तरह करना है, गरारे करने, फेंक देना है। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि आपको जो है ये जो उल्टी के मतली का जो आर्ज़ा है ये ख़त्म हो जाएगा। तो 1 महीने के बाद या 15 दिन के बाद आप सफ़र करेंगे तो आपकी तबीयत जो है बिल्कुल हशाश बशाश हो जाएगी। एक चीज़ का आपने ख्याल करना है नाज़रीन इकराम, कि आप जब भी कोई सफ़र करें, किसी किस्म का आपका सफ़र हो, तो सफ़र के दौरान जो है आप सफ़र से पहले या सफ़र के दौरान जो है किसी भी लाइट चीज़ का इस्तेमाल करें। जिस तरह से आप केले ले सकते हैं, सेब ले सकते हैं, किसी किस्म का फ्रूट आप ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन यह है कि मसालेदार आप कोई भी चीज़ अगर इस्तेमाल करेंगे सफ़र के पहले, या मीठा ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो फिर भी आपको प्रॉब्लम आएगी।
तो इसलिए जो है सफ़र के शुरू करने से पहले जो है आपने सफ़र के पहले थोड़ा लाइट खाना आपने खाना है। तो लाइट खाने में आप चाय ले सकते हैं, बिस्किट ले सकते हैं, कोई फ्रूट ले सकते हैं। तो सफ़र के दौरान भी आप कोशिश करें कि आप ये चीज़ें इस्तेमाल करें। सफ़र जब आपका ख़त्म हो जाए तो उसके बाद आप खाना खाएँ, तो खाने में थोड़ी सी मिर्ची ज़्यादा आप इस्तेमाल करें, हरी मिर्ची ज़्यादा इस्तेमाल करें, तो आपकी तबीयत जो है वो जगह पे आ जाएगी, कोई मसला नहीं है। लेकिन जो टोटका मैंने आपको बताया है, जो मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है, तो वो ये है कि आप पेट्रोल जो है ये आप इस्तेमाल करेंगे 10 से 15 या 20 दिन तक इस्तेमाल करेंगे, या तो 1 महीने तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसको। लेकिन वक्फे वक्फे से इतना ज़्यादा इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। वक्फे वक्फे से आप इस्तेमाल करें, लेकिन 15-20 दिन, महीना आप सफ़र ना करें, तो उसके बाद आप सफ़र करें तो आपकी तबीयत जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो ये जो अर्ज़ा है ये आपका ख़त्म हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। वीडियो अच्छी लगी है नाज़रीन कराम तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी ऑलवेज़, बाय।